नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 9 का उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 1 वर्कबुक पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें अपन इसका विषय बिंदु है संख्या पद्धति और अधिगम बिंदु है भाज्य संख्या, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे ताकि अपना कक्षा 10 के लिए नींव मजबूत हो सके। तो ध्यान से समझो, वर्कबुक भरने से मतलब नहीं है, इनको अच्छे से समझो और उसके आधार पे इसको करो। तो पहला टॉपिक है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है कि वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड, एक और स्वयं, बस इतना सा ध्यान रखो, जिसके गुणनखंड एक और स्वयं हो, वह संख्या ही होती है। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक और उसी संख्या का भाग जाए अभाज्य संख्याएं कहलाती है। केवल और केवल एक और स्वयं का भाग जाए। तो देखो, आप देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि, ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें केवल एक का और स्वयं का ही भाग जाता है। ठीक है, ये अभाज्य संख्या होगी। इनके आधार पे अपने को करना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 49 एक अभाज्य संख्या है, यदि नहीं तो क्यों, लिखिए। तो देखो, आप 49 आप दे सकते हो, इसमें एक तो एक का भाग जाता है, एक का तो सभी में ही जाता है। इसके अलावा 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 7 का भाग, 7 और 7 49। तो आप देख सकते हो इसमें किस किस का चला गया, 1 का, 7 का और स्वयं 49 का। तो 3 संख्या ही हो गई। तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि 49 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक और स्वयं के अलावा, क्योंकि आप लिख देना इसमें एक और स्वयं के अलावा 3 का भाग भी, 7 का भाग भी जाता है, स्वयं के अलावा 7 का भाग भी जाता है, 7 का भाग भी जाता है। इस प्रकार आपका पहला आंसर हो जाएगा। समझना जरूरी है, वर्कबुक भरने से मतलब नहीं है। देखो दूसरा, दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या पर वर्त घेरा लगाइए। अपने को घेरा लगाना है। तो आप देख सकते हो 11 में किसी का भाग नहीं जाता, 2 के अलावा। 21, 3 7 21, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसको क्रॉस से मतलब 3, 7 पंजे 35, इसमें 5 का चला जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, 67, इसमें किसी का नहीं जाएगा, तो एक तो ये हो जाएगी। इकाएक अंक, अब देखो इकाएक अंक 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये होंगे ना तो डायरेक्ट 2 का तो चला ही चला जाएगा। तो उसको तो देखते ही आप अभाज्य संख्या कैंसिल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो 6, ये भी कैंसिल है। 97, इसमें किसी का नहीं जाएगा। 98, ये भाग जाएगा। 2 हो गया, 0 हो गया, ये कट गया। 23, ये भी अभाज्य संख्या हो गई। इसके अलावा 89, 8, 9, 17, तो आप पहाड़ी डोल के देख सकते हो, ये भी नहीं होगी। 89 किसी के पहाड़ी में नहीं आ जाती। 8 हो गया, ये चला जाएगा, 2 का भाग जाएगा। 7 अभाज्य संख्या हो गई, है ना। इसके अलावा 61 हो गई, और 10 में जाएगा 41 हो गई। 70 में भी जाता है, 81 में 3 का जाता है, 2 में भी जाएगा। 67 फिर से आ गई, और 7 9 16, 1 79 हो गई, और 1 29 हो गई। इस प्रकार ये अभाज्य संख्या हो गई। नेक्स्ट सवाल, 21 से 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं पर वर्त घेरा लगाइए। 21 से 50 तक की में आप देख सकते हो 21 में भाग जाता है 3 का, 3 7 21, तो ये नहीं होगा। 2 में इकाएक अंक, ये भी नहीं जाएगा। एक तो हो जाएगा 23, इकाएक अंक 4 है, नहीं जाता है। इसमें 5 में 5 में 25, इकाएक अंक 6 जाता है। 27, 9 का जाएगा। 9 3 27, 3 का भी जाता है। 28 हो गया। 29, 1 इसमें नहीं जाएगा। 30 में जाएगा। 31 हो गया। इकाएक अंक 0 2 4 6 8 को तो देखते ही काट दो आप। 33, 11 का जाएगा। 4, ये नहीं जाएगा। ये भी 36 37, 1 37 हो गया। ठीक है, किसी के फाड़े में नहीं आता। 39 हो गया। अरे 39 में तो जाता है, 3 का जाएगा ना इसमें। 3 इकाएक अंक, 3 9 वैसे भी 12 हो रहा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। जल्दबाजी में गलत मत कर देना। एक हो जाएगा 41 और 43, इसके अलावा 47, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आपको गोला लगाना है। नेक्स्ट सवाल है अभाज्य गुणनखंड। अब देखो, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, किसी भी संख्या की वे सारे गुणनखंड जिनमें केवल अभाज्य संख्याएं है अभाज्य गुणनखंड कहलाती है। अभाज्य संख्याओं को गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में खंड टुकड़े करने हैं अपने को। ठीक है, केवल और केवल अभाज्य संख्याओं का भाग दे देगी।
देखो चॉइस के लिए तो आप देखो इसका तरीका ये है, आप साइड में कर सकते हो अभाज्य गुणनखंड। जैसे चॉइस के करने हैं तो सबसे पहला छोटी से छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो 2 का भाग जाता है क्या, इकाई अंक 4 है तो 2 का भाग जाएगा 1 2, फिर 2 का जाता है 6, फिर 2 का जाएगा 3, फिर अभाज्य संख्या या 3 भी तो 3 का जाता है 1। तो जब तक 1 नहीं आया अभाज्य संख्या को भाग दो तो ये टुकड़े हो जाएंगे गुणा के रूप में। तो आप देख सकते हो सभी में यही आ रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, ये आ रहे हैं। तो ऐसे अभाज्य संख्या के टुकड़े करने होते हैं अपने। ये तरीका अच्छा है, इसके आधार पर आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यही लिखा हुआ चॉइस का अभाज्य गुणनखंड है जिस 2 व 3 अभाज्य संख्याएं है। इसी प्रकार आपको देखो क्वेश्चन दे रखे हैं, अब क्वेश्चन करते हैं अपन। सही उत्तर कोष्टक में लिखिए 16 के अभाज्य गुणनखंड। मैंने बताया ना वही तरीका आपको ऐसे करना है। साइड में 16 का भाग दिया, 2 का भाग जाता है 8, फिर 2 का भाग जाएगा 4, फिर 2 का जाएगा 2, फिर 2 का भाग जाएगा 1। इसका मतलब 4 2 बार। तो आप देख सकते हो कौन से ऑप्शन में इसमें है, तो आप यहाँ लिख देना सह। 56 का भी यही तरीका हो जाएगा आपका। 56 में सेम तरीका ऐसे भाग दीजिए, 2 का भाग दिया 28, फिर 2 का भाग दिया 14, फिर 2 का भाग दिया 7, 7 का आपकी बार 7 का ही भाग जाएगा इसमें 1। तो देख लो कौन से में, इसमें है सह वाले में, तो सह ऑप्शन आ जाएगा इसमें। 70 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 70 वाले के लिए भी ऐसे ही हो जाएगा। 70 2 का भाग दोगे 35, फिर 5 का भाग दिया 7, अब 7 का ही जाएगा इसमें 1, तो 2 5 7 कैसे कर लो, ये हो जाएगा बाय, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। और अभी मिलान वाला सवाल है तो इसमें मिलान करना है। तो देखो 38 को 2 गुणा 19 मिला रखा है तो 28 को मिला लो अपने, 2 का भाग देंगे 28, तो इसमें तो 14 वाला आएगा। एक बता देता हूँ आपको, इसी प्रकार करना है। जैसे 28 का 2 का भाग देंगे 14, फिर 2 का भाग दिया 7, तो फिर 7 का भाग दिया 1, तो ये 28 का नज़दीक के नज़दीक है ये, ऐसे मिलान करना है। 90 का वही तरीका, 2 का भाग दिया 45, फिर 5 का जाएगा, 3 का भी दे सकते हो, 3 का भी जा रहा है इसमें अंकों का योग करके। अभी आप भाजकता का नियम आएंगे आगे, आप सीख सकते हो। 3 का भाग दिया, 3 एकम 3 15, फिर 3 का दिया 5, फिर 5 का दिया 1, 2 3 3 5, तो देखो ये रहा 90 का 2 3 3 5, ठीक है। 60 का भी ऐसे हो जाएगा, 60 का आप कर सकते हो। 2 का भाग दिया 30, फिर 2 का भाग दिया 15, ठीक है, फिर 3 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया 1, तो 2 2 बार 3 5, तो देख सकते हो 2 2 2 ये रहा, ठीक है। अब उल्टे देख लो 13 7 91, तो ये तो इससे मिल जाएगा। 54 का 2 का भाग दिया 27, फिर 3 का जाएगा 9, फिर 3 का जाएगा 3, फिर 3 का जाएगा 1, मतलब 2 और 3 बार ये रहा सामने की सामने, ठीक है। तो ऊपर वाले तो लगभग सब मिल चुके। 48 इनको मिलाना है, तो देखो 48 का सभी गोल कर लेते हैं अपन। 48 2 का भाग दिया 24, फिर 2 का भाग दिया 1 2, फिर 2 का भाग दिया 6, फिर 2 का भाग दिया 3, फिर 3 का भाग जाएगा 1, 4 2 बार और 3, तो ये रहा 48। 850 घबराने की बड़ी संख्या देख के भाजकता का नियम आना चाहिए, नेक्स्ट का वर्कबुक में आ जाएगा भाजकता का नियम, सभी को बता दूंगा मैं। 2 का भाग देंगे तो देखो 8 में भाग दिया 4, 5 में भाग देंगे 2 दूनी 4, 1 बच गया 0 5, 425। फिर देखो 2 का नहीं जाएगा 5 का देंगे, 40 दिया 8 बार और 5 बार 85, फिर 5 का देंगे 13, 1 और 3 वो 3 5 7 17, फिर 17 का ही जाएगा डायरेक्ट। अब भाज्य संख्या है ना 1 2 5 5 17, 2 5 5 17, ये देखो ये ना, ठीक है। और अब है 640, इसका वर्ग निकाल लेते हैं। 640 2 का दिया 3 2 0, फिर 2 का देंगे 160, फिर 2 का भाग दिया 80, फिर 2 का भाग देंगे 40, 40 में 2 का भाग दिया 20, 20 में 2 का भाग दिया 10, 10 में 2 का भाग दिया 5 और 5 में भाग दिया 1, 2 तो 4 3 7 बार और 5, 3 3 4 7 13, 640।
ठीक है। लास्ट क्या बत गया 680, तो ये 680 वाला ये ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, सभी मिल गए, देख सकते हो आप, मैंने सभी कॉल करके बताया है। ये अपना कार्यपत्रक एक कंप्लीट हो गया। आशा है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे समझाने से मतलब है, वर्कबुक भरने से मतलब नहीं है। आपको अच्छे से समझ में आएगा तभी आप अगली क्लास की तैयारी कर सकते हो। 10th की अच्छे से बेस नहीं मजबूत हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए और उसके आधार पे आप कॉल करना है और फिर भरना है आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में वर्कबुक 2 में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।